जातीय जनगणना हो या बीपीएससी पेपर लीक, ये 3 मुद्दे हैं सर। इस पर सर आपकी क्या स्टैंड है, आप बताएं। देखिए, मैं लगातार आपके माध्यम से बिहार की जनता और देश की जनता को बेबाकी से मैं बताता रहा हूँ कि ये 17 ठिकानों पे सीबीआई का रेड लालू प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के बारे में। यह मामला आज का मामला नहीं, ये मामला 14 साल पहले भी निकला था। क्या कर रहे थे आप 14 साल के बाद आज? आखिर क्यों? तो ये तमाम चीज़ के मुद्दा को लेकर एनडीए की सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव जी का बढ़ते कदम, बिहार की धरती पर जनाधार को देखकर घबरा गई है। लगभग 30 हेलीकॉप्टर एनडीए के लोग दौड़ा रहे थे इस बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल का नेता एक नौजवान युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक हेलीकॉप्टर से जाते थे। 75 सीट हमने 2020 में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए के लोग 30 हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। उनके नेता पूरे भारत सरकार के, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के, गृह मंत्री से लेकर के और गृह राज्य मंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री बिहार की धरती पर आ चुके थे, और एनडीए के नेता सभी। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव जी ने नौजवानों का विश्वास जीता, किसानों का विश्वास जीता, दबे कुचले शोषित पीड़ितों का विश्वास जीतने का काम किया, और जीत कर करके पूरी ताकत से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस बिहार में जो है कि उभरने का काम किया। तो ये देखकर दूसरा, फिलहाल भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए, विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व बिहार से करने के लिए जब तेजस्वी यादव जी ऐसा लेक्चर देने के लिए जब इंग्लैंड में चले जाते हैं, तो कहा कि अरे 30 साल का नौजवान इंग्लैंड जाकर के और विपक्ष का प्रतिपक्ष, विपक्ष का कि भूमिका में और विपक्ष का क्या भूमिका है, उस पर यह जो है कि लेक्चर देने के लिए जा रहा है। और यही नहीं, लगातार लालू परिवार पर सीबीआई का जो है, ईडी का लगातार आक्रमण होता रहा, एक बार नहीं, इसके पहले भी हुई। उसमें क्या पाया आपने? बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। तो अभी तक ये कुछ बता नहीं रहे, और लगातार तो ये निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बीजेपी और एनडीए के लोगों को जमीन की मिट्टी खिसक गई है, जिसके कारण ताबड़तोड़ आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण कर करके और इनको जो है कि बिहार के लोगों में और देश के लोगों में एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग, बिहार के लोग इस चीज़ को जान गए हैं कि अगर गरीबों की बात करने वाला, दबे कुचले की बात करने वाला, शोषितों की बात करने वाला, आरक्षण की बात करने वाला, अगर इस देश में कोई एक पार्टी बनी है, उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। इस देश में कोई एक नेता है, उस आदमी का नाम लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लाखा प्रयास करिए। और सबसे बड़ा सवाल, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार, आज से नहीं, ये 2010 से कि जातीय जनगणना लागू हो, इसके लिए जो है लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। और उस स्थिति को देख करके बीजेपी नहीं चाहती। तेजस्वी यादव जी और सभी विपक्षी पार्टी और सरकार के लोग भी गए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, जातीय जनगणना के सवाल पर मिल करके कहे थे कि यह देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना इसलिए होना चाहिए कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, चौक और चौराहे पे पन्नी टांग के रहने वाला किस जाति का लोग है, माथा पर मोटरी और रिक्शा ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, चौक चौराहे पे बैसाख के महीना में, जेठ की दोपहरिया में खुले आकाश के नीचे जूता मरम्मत करने वाला किस जाति का लोग है, पेड़ पर चढ़ कर करके तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है, झाड़ू देने वाला किस जाति का लोग है, माथा पर टोकरी ढोने वाला किस जाति का लोग है, ईंटा पत्थर रोड़ा कचरा उठाने वाले, माथे पर उठाने वाले किस जाति का लोग हैं, किस जाति का लोग हैं कि पोखर के भिंडे पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस जाति का लोग हैं कि नदी के किनारे में
जो है कि जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस जाति का लोग हैं जो नाला पर जिसमें पैखाना का जो है कि नालियां बहती है उस पर जीवन बसर करता है। इसकी समीक्षा हो और इसके आधार पर जातीय जनगणना कराकर और बजटीय प्रावधान कर इस जाति के लिए, चाहे जिस जाति के लोग हों, चाहे वो अति पिछड़ा समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, दलित हों, महादलित हों, अल्पसंख्यक हों, व्यवसायी हों, या सवर्ण समाज के हमारे लोग हैं जो गरीब हैं, सबके लिए उन्होंने कहा कि सबकी गिनती होनी चाहिए। इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी पकड़ा गई। लगातार यह आक्रामक हमारे नेता तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के लेकर के नीतीश कुमार जी के यहाँ जाते हैं। नीतीश कुमार जी पैदल इनके यहाँ चले जाते हैं। उन्होंने कहा भी नीतीश कुमार जी कि हम बिहार में जो है कि हम जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे। ये तमाम प्लानिंग को देख करके, साजिश कर करके और एकाएक 17 ठिकानों पर सीबीआई का जो कि छापामारी कर कर देश को मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आपका देश में मैसेज देने से नहीं है, देश की जनता जान गई है, राज्य की जनता जान गई है कि कौन क्या है और कौन किसकी बात करता है। युवा की बात कौन कर रहा है? युवाओं को रोजगार मिले कौन कर रहा है? इस देश में कौन नेता बोल रहा है? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो कहा 2000 का चुनाव जो विधानसभा का हुआ, कलेजा ठोक कर करके, ताली ठोक कर करके उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जिस दिन हम ओथ लेंगे और फर्स्ट कैबिनेट हमारा होगा उस दिन 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी परमानेंट देने का काम करेंगे। ये काम हमारे नेता ने करने का काम किया। विपक्षी ने बोला भी सत्ताधारी के लोग कैसे कैसे कहाँ देंगे, तो उन्होंने निकाला भी कि इतना सीट खाली अमुक जगह है, इतना सीट डॉक्टर का है, इतना इंजीनियर का है, इतना मास्टर का है, इतना कंपाउंडर का है, इतना नर्सेज का है। उन्होंने खोल कर करके बताने का भी काम किया। इसके जवाब में क्या कहा? केंद्रीय सरकार के मंत्री आते हैं, कहते हैं कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो दीजिए, 2 साल तो बीतने जा रहा है, अभी तक बिहार में कितना रोजगार मिला? अभी तक तो आपने रोजगार नहीं दिया। तो बढ़ते कदम और तेजस्वी यादव, लालू यादव की बढ़ते लोकप्रियता को धीमा करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसके शक्ति को कमजोर करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही कार्यकर्ता इसके मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरीका की साजिश रचकर तोड़ा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी डिगने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय पे रह करके और हम लोग काम आगे करेंगे और लालू यादव जी और तेजस्वी के दामन नहीं छोड़ेंगे। 15 साल से सत्ता में हम नहीं है, लेकिन मजबूती के साथ है। जितना दिन जनता मालिक चाहेगी कि सड़क पर रहने के लिए हम रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी का हम लोग दामन छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग तन मन धन से हम उनकी मदद कर करके और उनको खड़ा स्टैंड करने का काम करेंगे। कारण कि गरीब की बात ये करते हैं, दबे कुचले की बात ये करते हैं, शोषित पीड़ित की बात ये करते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है तो किसी का मुंह से बकार नहीं निकलता, तो बोलने वाला कोई नेता होता है, उसका नाम तेजस्वी यादव जी होते हैं। संविधान जलता है तो कोई बोलने वाला हिंदुस्तान में नेता नहीं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलता है। इसलिए हम लोग तमाम लोग पूरी मजबूती के साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी के साथ हम लोग खड़े हैं।